मैं अगस्टिन सिंह अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। जैसा कि प्रभु यीशु ने काना के विवाह में अंगूरी समाप्त होने पर पानी को अंगूर के रस में बदल दिया था, मैं उसी विषय पर आज आप लोगों का ध्यान प्रभु यीशु और ईश्वर पर केंद्रित करना चाहता हूँ। और आपसे मेरा एक ही नम्र निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आपसे मेरा एक ही निवेदन और है कि जो भी भाई बहन प्रार्थना के विषय में कुछ भी पूछना, जानना, समझना चाहता है, वो मुझे फ़ोन करके आप प्रार्थना भी करा सकते हैं। जो जानकारी बाइबल से मिल सकती है वो मैं सब आप लोगों के सामने प्रस्तुत करके और आपकी समस्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हल करता हूँ। और जैसा कि जब प्रभु यीशु ख्रिस्त पानी में चल रहे थे तो पतरस ने उनसे कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पे चल सकूं। तो प्रभु यीशु ने कहा कि आ, लेकिन वो लहरों को देखकर, आंधी को देखकर डगमगा गया और उसने कहा कि प्रभु मुझे बचा। तो पतरस पानी पर नहीं चल रहा था बल्कि विश्वास पे चल रहा था। प्रभु यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, पतरस तुम अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरते समय कहा, एली एली सबतानी, जिसका अर्थ है, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस पर भी उन लोगों ने पंसोता में डुबोकर उसे अंगूरी का रस दिया, जिसे उसने पीकर कहा, सब कुछ पूरा हुआ। इसी विषय पर प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आके पिए और जो भूखा है वो मेरे पास आके भोजन करे, क्योंकि मेरा वो जल है, मेरा शरीर वो है जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। सामरी स्त्री से जब प्रभु यीशु ने पानी मांगा था तो उसने कहा कि जब अब्राहम आएगा तो हमें सब कुछ बता दे। उसने कहा, यदि तुम जानती सामरी स्त्री से और पूछती तो वो तुम्हें जीवन जल प्रदान करता। वही जीवन जल के विषय में मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं आप लोगों का प्रकाश उस पर डालना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकालकर इन वीडियो पर, इन बाइबल के विषयों पर, इन बाइबल की चर्चाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जबकि मैं जानता हूँ कोई ड्यूटी जाता है, कोई पढ़ने जाता है, कोई खेतों में काम करता है, कोई बाज़ारों में काम करता है। आप लोगों के पास टाइम का बहुत अभाव है। आप लोग अपनी प्रार्थनाओं में हमें भी याद करने वाले हो सकें, हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु यीशु को अपना कीमती टाइम देने वाले हो सकें। जैसा कि लोग प्रभु यीशु के पास अनेक बार आते थे और अनेक बार आकर के आपसे प्रार्थना करते थे कि प्रभु यीशु हमारी जान बख्श दे, प्रभु यीशु हमारी जान बख्श दे। उसी पानी के द्वारा आपको नव जीवन प्राप्त होता है। उस पानी के द्वारा ही बपतिस्मा का संस्कार प्रभु यीशु ने संसार में प्रदान किया। उस पानी के द्वारा मैं आप लोगों से हर समय एक ही निवेदन करता हूँ कि पानी में जीवन है और वो जीवन प्रभु यीशु ख्रिस्त में है। जैसा कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने आप को चेलों पर प्रकट किया और उन पर फूंक के कहा, तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। जैसा कि फिलिप ने उनसे कहा, हे पिता, हमें बता कि ये सब कब होगा। उसने उनसे कहा
अब से तुम मानव पुत्र को आकाश के बादलों पर उतरते और चढ़ते देखोगे। उसी प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा मैं आप सबसे एक ही निवेदन करता हूँ, आप सब लोग मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुने और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि मत्ती 5 अध्याय और पहला पद कहता है, संसार की ज्योति मैं हूँ। संसार में बसा हुआ नगर कभी छिप नहीं सकता, और आप लोग उसी नगर की, उसी यरूशलेम की, उसी पाक हैकल की छात्र छाया में अपना जीवन बिताने वाले हो सके। आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग सुबह उठकर अपने जीवन को प्रभु यीशु क्रिस्त के हाथों में समर्पित करें, और जहाँ कहीं भी आप लोग जाते हैं, जिस विषय पे भी आप लोग बात करते हैं, उस विषय में ही अपने आप को प्रभु यीशु क्रिस्त का चेला बनाने वाले हो सके। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सब पर प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा और दया हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। यही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।